कंट्रोल कर लेता है इस हीटर को, गीज़र को। ये गीज़र में काफ़ी हद तक लगाए हुए होते हैं। ये 20 एम्पियर का है और ये कम से कम 3 किलोवाट आराम से लोड उठा लेगा। और यहाँ पर एक और है जो इमरजेंसी MCB से बोल सकते हैं हम, MCB ऑटोमेटिकली ट्रिप सिस्टम होता है इसके अंदर, ताकि ये अगर फेल हो जाए, ये अगर ख़राब हो जाए ये रॉड, तो इसके बदले में ये एक बार काम करता है। यानी कि ये अगर ख़राब होने के बाद ये एक बार हीटर को बंद कर देता है, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर हाई होता है उसको बंद कर देता है। लेकिन इसे चालू करने के लिए हमें गीज़र को वापस ओपन करना पड़ता है। तो ये संदेश हमें देता है कि कुछ गीज़र के अंदर हाई प्रॉब्लम है। और ये इंडिकेशन क्या काम आते हैं? ये इंडिकेशन मेंस ऑन में काम आता है और दूसरा इंडिकेशन हीटर ऑन में काम आता है। तो मैं इनकी वायरिंग में आपको आगे बताता रहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसकी प्रैक्टिकल देखनी है तो लास्ट तक वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी दोस्तों, किस तरह से मैं इसकी वायरिंग करता हूँ। चलिए इसकी वायरिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हीटर को हाथ में लेते हैं। हीटर की एक रॉड यानी कि एक पेच को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक जंपर वायर लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम एक जंपर वायर लगा देंगे। इसको अच्छे से इस तरह से टाइट कर देना है। इसके जंपर इसके अंदर लगाने के बाद अब ये जंपर किस रोड के अंदर जाएगा। आप ये मत सोचना कि दोनों रोड में से कोई सी भी रोड लगा लीजिए, नहीं दोस्तों। सबसे पहले ये रोड, इस हीटर के बाद की वाली जो रोड होती है वो ये है। तो इसको सबसे पहले आप इसके अंदर सेट करिए, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट, और वायरिंग अच्छे से टाइट करना है। 2.5 mm का इसके अंदर वायर यूज़ लेना है, नहीं तो आपका वायर जल जाएगा और हीटर ख़राब भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और ये 250 रुपये के आसपास ये रॉड मिल जाती है हमको, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। इसकी वारंटी वगैरह तो नहीं आएगी। एक और आपको जंपर वायर लगा लेना है। जंपर वायर इसके दूसरे सिरे के अंदर लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये देखिए यहाँ पर जंप होकर इसके अंदर आया, इससे जंप होकर यहाँ निकला, लेकिन यहाँ पर भी एक और लगेगा जो ये है टेम्परेचर रॉड, एक और दूसरी वाली। तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट, मतलब 3 किलोवाट की रॉड है, काफ़ी हैवी एम्पियर यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ पर ये जो जंपर वायर है इसको हैवी ही रखना पड़ेगा, यानी कि 1.5 mm से 2.5 mm के आसपास आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर न्यूट्रल फेस लगेंगे, एक यहाँ पर फेस होगा, यहाँ पर न्यूट्रल। अक्सर दोस्तों याद रखना, यहाँ इस साइड पर न्यूट्रल ही आना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल में लाइव नहीं होता, करंट नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये भूल कर कभी मत रहना कि न्यूट्रल में करंट नहीं आता। दोस्तों कभी कभार न्यूट्रल में भी करंट आ सकता है, तो आप प्रॉपर तरीके से पूरी लाइनों को बंद करके आप काम कीजिए। ये मेरी सलाह है और इलेक्ट्रिशियन की भी सलाह यही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर फेस वायर लगाऊंगा और यहाँ पर न्यूट्रल वायर लगाऊंगा। तो ये है न्यूट्रल। ब्लैक हमेशा न्यूट्रल ही होता है और ब्लैक को हमेशा न्यूट्रल ही माना जाता है। तो यही तो कह रहा हूँ दोस्तों, किसी की वायरिंग में न्यूट्रल को भी फेस बना देते हैं, तो कभी भूल कर मत रहना कि ये न्यूट्रल है। कभी कभार फेस भी हो जाता है, आप अपने घर में चेक भी कर सकते हैं ये फेस है या न्यूट्रल है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर रखनी होगी पास, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा ये न्यूट्रल है या फेस है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर न्यूट्रल को सेट कर दिया है। और दोस्तों एक चीज़ का और ख़याल रखिएगा, मैंने आपको यहाँ ओपन में वायरिंग बताई है। क्यों बताई है ओपन में? ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं गीज़र के अंदर फिट करके, अगर मैं मान लीजिए जी ये चीज़ देखिए, आपको इसके अंदर मैं आपको अगर फिट करके ये वायरिंग दिखाता तो आपका दिमाग चक्कर में घूम जाता और आप कहते हमें समझ में नहीं आया कमेंट में। तो अब आप कमेंट में कहोगे सर हमें समझ में आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बल्ब अभी नहीं लगाने वाला, पहले इसके वायर को लगा दूंगा, फेज़ वायर को, ठीक है। यहाँ पर मैं फेज़ लगा देता हूँ। और जहाँ पर हैवी पावर प्लग बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ पर आप इस गीज़र को इंस्टॉल करें। हालांकि होता तो बाथरूम में ही है, लेकिन जब आप वायरिंग करवा रहे हो तो वहाँ पर हैवी वायर डलवा देना, ताकि गीज़र को
ये चलाने में सक्षम रहे, नहीं तो आपकी घर की वायरिंग भी जल सकती है। दोस्तों हेवी पावर प्लग ज़रूर लगवाएं ताकि आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी वायर की बचत नहीं सॉरी दोस्तों खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी हो जाएगी। आपके घर के अप्लाइंसेस या कोई वायरिंग वगैरह या एमसीबी वगैरह जलेगी नहीं। तो ये काफ़ी एयर कंडीशनर और ये हीटर काफ़ी हैवी लोड खींचता है, तो इनके हिसाब से आप वायर कम से कम 2.5 से 4 mm के आसपास कंप्लीटली अपने अंडरग्राउंड में फिटिंग कर दीजिए। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, ऊपर लिंक है दोस्तों, आप जा कर के मेरी वायरिंग वीडियो देख सकते हैं कि कैसे कौन सा वायर किस जगह पर लगाया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर न्यूट्रल और फेस तो सेट कर दिया है। अब बल्ब किस तरह से सेट करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है। ये कंप्लीट ऐसे हो रहा है, न्यूट्रल तो हमें परमानेंटली मिल रहा है, फेस आपको यहाँ से मिलेगा, इसके अंदर जा कर के सर्किट ऑन होकर यहाँ इसके अंदर आएगा, इसके अंदर भी सर्किट ऑन होकर सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इन बल्ब के अंदर एक बल्ब है ग्रीन वाला, एक बल्ब है रेड वाला। तो इनके कनेक्शन को हम किस तरह से करें, तो ये ग्रीन वाला जो बल्ब होता है ये हीटर के लिए होता है, यानी कि हीटर जब हमारे पानी को गर्म करने के बाद हीटर ऑफ होता है तब ये इंडिकेटर भी ऑफ हो जाता है। इंडिकेटर बताता है कि हमारा हीटर ऑन है या नहीं। तो इसको हम कहाँ लगाया जाए, इसको इस हीटर के यहाँ पर दोनों रोड पर लगा दिया जाए, यानी कि एक हीटर का न्यूट्रल और फेस इन दोनों पर आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस बल्ब को मैंने न्यूट्रल फेस पर लगा दिया है, तो ये यहाँ पर ऑपरेटिंग होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे जो कि मेन ऑन होने का ये इंडिकेटर होता है, लेकिन ये मेन ऑन भी बताता है और दूसरी चीज़ भी बताता है, वे वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों आप वीडियो देखते रहें ताकि आपको प्रैक्टिकल भी देखने को नसीब हो जाए। आपको प्रैक्टिकल भी बताना है तो वीडियो लंबी हो रही है, सॉरी दोस्तों, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी अच्छे से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बल्ब है, इसको पहले चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल देने के लिए हमें एक हीटर के न्यूट्रल के वाले रोड पर लगा देंगे। फिर इसको कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ। बल्ब के न्यूट्रल को तो मैंने दे दिया है, अब इसके फेस को देना है, तो वो कहाँ पर लगाएं, या तो आप इस साइड में लगा दिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लगाइए। क्यों, यहाँ पर मेंस ऑन रहता है, कब मेन ऑफ होगा, जब लाइट जाएगी तब, या पानी ओवर हीट हो जाएगा तब ये यहाँ से बल्ब ऑफ हो जाएगा। तब आपको समझ जाना है कि इस गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको यहाँ पर इसके कनेक्शन बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ क्या ये चीज़ें काम कैसे करती है। तो यहाँ पर वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, ये न्यूट्रल ये फेस, बस इन दो को प्लग में लगाना है। दोस्तों अब मैं इस हीटर को पानी में डालता हूँ, लेकिन दोस्तों पानी में डालने से पहले मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ। दोस्तों इन चीज़ों को आप मेरी तरह से, मेरी जैसे आप सेटअप करके ऐसे कुछ भी ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक काम है। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त झटके लग सकते हैं, करंट आ सकता है और करंट से जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से काम ना करें, आप पूरी सप्लाई को बंद करके आप इस तरह से सेटअप ना करें, आप डायरेक्टली गीज़र के अंदर सेट करें। मैं तो सिर्फ आपको वायरिंग ही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है। न्यूट्रल पे को सेट कर दिया है, मैंने यहाँ पर पानी लेके आ गया हूँ। इस पानी के अंदर मैं हीटर को डालूँगा। सप्लाई दोस्तों मेरी बंद है, मैंने आपको पहले ही कहा है सप्लाई मैंने बंद कर रखी है ताकि कोई करंट ना आए। तो आपको इस चीज़ से दूर रहना है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का अगर काम करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सेफ्टी तो अपने हाथ में ही है दोस्तों। इन दो बल्ब्स पर आप ध्यान रखिए, ये दो बल्ब एक ग्रीन वाला है और एक रेड वाला है, ये ऑन सप्लाई ऑन वाला है और ये हीटर ऑन होने वाला है। तो मैं हीटर को ऑन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बल्ब दिख जाए कि ऑन है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये दोनों बल्ब ऑन हो चुका है, ये हीटर है, ये गीज़र, ये सप्लाई है और ये गीज़र है। तो मैं इसके टेम्परेचर रोड को इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि हमें ऑटोमेटिकली ये गीज़र बंद हो जाएगा और गीज़र बंद होने के बाद ये बल्ब भी ऑफ हो जाएगा आपके सामने देखिए। लेकिन ये ऑफ नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप दोस्तों पानी आपके सामने गर्म हो रहा है, आपके सामने ये चीज़ बल्ब को आप गौर करते हुए देखते रहें दोस्तों। केयरफुली करंट लग सकता है, मैं भी काफ़ी केयरफुली से यहाँ पर खड़ा हूँ। आपके सामने ये देखना दोस्तों ऑटोमेटिकली बल्ब बंद हो जाएगा, प्रैक्टिकली तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ।
पानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही ऑटोमेटिकली ये रॉड बंद हो जाएगी। पानी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है और करीबन 3 किलोवाट का लोड यहाँ पर रन आउट हो रहा है। पानी काफ़ी भाप निकालने लग गया है, स्टीम। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये हीटर बंद हो चुका है। अब ये बंद होने के बाद अब जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए तब तक, यानी कि 65 डिग्री से नीचे ना उतर जाए, इस पानी को 50 डिग्री या 40 डिग्री तक नहीं आ जाता, तब तक कि ये हीटर ऑन नहीं होने वाला। तो अब आप देखिए, अब मैं इस हीटर के रोड को बाहर निकाल देता हूँ ताकि इसे ठंडा कर सकूँ। इसे ठंडा करने के बाद ये देखिए आपके सामने हीटर ऑन हो चुका है। अब मैं वापस इसको अंदर डालूँगा, ये देखिए आपके सामने वापस बंद हो चुका है, यानी कि ये पानी को टेम्परेचर नॉर्मल ही रखना चाहता है। ये देखना वापस ऑन हो जाएगा, ये देखिए आपके सामने। अब मैं इसको बाहर ही रहने दूंगा। अब मैं इसको फेल कर देता हूँ। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये ख़राब हो गई है, यानी कि ये टेम्परेचर रॉड, ये रॉड ख़राब हो चुकी है। अब इस रॉड की बारी है, वो रॉड तो हो गई है ख़राब, बारी है इस रॉड की। इस रोड को तो मैंने एक तरीका ख़राब कर दिया है, ये मान लीजिए ख़राब हो गया ये रोड। अब मैं इस रोड को अंदर डाल देता हूँ। ये जो ट्रिप होने वाली रोड है ना, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ ताकि हमें प्रैक्टिकली पता चले कि क्या वर्किंग कर रहा है ये। मैं हीटर को ऑन करता हूँ, आपके सामने बल्ब्स वगैरह दोनों जल जाएंगे। ये देखिए हीटर वाला भी बल्ब जल चुका है। आपको ग्रीन बल्ब बंद होगा या रेड वाला बंद होगा, इन दोनों में से एक होगा या ये दोनों ही बंद होंगे, ये देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, काफ़ी पानी, ये देखिए आपके सामने ओवर पानी होने के बाद, यानी कि काफ़ी हीटअप होने के बाद ये दोनों सिस्टम बंद हो चुके हैं, यानी कि ये अब स्टार्ट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें पता चल गया है कि इस रोड में मिस्टेक है। अब इस रोड को रिपेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रिशियन आएगा, इस रोड को नहीं लगाएगा, फिर आपको ये सिस्टम बंद नहीं होगा। अब इसको ऑन करने के लिए हमें करना क्या है, इसे कुछ इस तरह दबा दीजिए, ये ऑन हो गया। तो अब वापस से हीटअप पानी, ये देखिए ये अब वापस ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमें संदेश देता है कि आपका हीटर यानी कि गीज़र ख़राब हो चुका है। ये रेड वाला भी बंद हो गया है। क्यों बंद हुआ है? ये हमें संदेश दे रहा है आपके गीज़र में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए। तो दोस्तों, ये रॉड ख़राब है, इसका मतलब यही है कि ये रॉड ख़राब हो चुकी है। इसको मैं वापस ऑन करता हूँ, ये देखिए फिर से बंद, फिर से चालू, फिर से बंद, क्योंकि ये अभी टेम्परेचर लो नहीं हुआ। टेम्परेचर लो होने के बाद भी अब ये पानी अगर ठंडा भी हो जाएगा तब भी ये ऑन नहीं होगा। अब मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ, इसे बाहर निकाल देता हूँ, इसको अंदर डाल देता हूँ। मैं इस रोड को वापस चालू कर देता हूँ। अब इस रोड को चालू करने के बाद ये इंडिकेशन ऑन हो गया है। ये क्यों ऑन हुआ है? इसको सप्लाई आगे मिल चुकी है, यानी कि ये रोड ठंडी हो गई है। अब इसको चालू होने के लिए पानी को ठंडा होना पड़ेगा, तो पानी को ठंडा तो नहीं कर सकते, तो हम इस रोड को ही बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए गीज़र ऑन हो गया, आपके सामने ये ग्रीन वाला बल्ब जल गया। हमें इसको वापस अंदर डाल दिया, ये बंद हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी वायरिंग हम कर सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, और इसकी वायरिंग आप अच्छे से करिए। और दोस्तों, केयरफुली ये सिस्टम ऑन है, मेरे करंट भी आ सकता है, तो मैं भी काफ़ी अच्छे से प्रॉपर अपने आप को तैयार करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी झटका लग सकता है, करंट भी आ सकता है। तो दोस्तों, केयरफुली इलेक्ट्रिशियन के अलावा ये चीज़ कोई भी ना करें इसके अंदर। और हाँ, एक और चीज़, जब हम गीज़र लगाते हैं तो इसके अंदर अर्थ नहीं लगाते। अर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है। अर्थ के बारे में मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल के दोस्तों, मैं अभी चलता हूँ, आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार करता हूँ। बाय दोस्तों।